जय श्री कृष्ण। भगवान गरुड़ भगवान विष्णु से जन्म के बारे में पूछते हैं। पाप करने पर भी परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के पश्चात अंत और विलंब दोनों प्रकार से दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है। जो ज्योति स्वरूप जीव आत्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्यु के बाद आत्मा शरीर धारण कर लेता है और 10 गात्र के जो पिंड दान दिए जाते हैं, उससे पिंडज शरीर बनता है। इस पिंडज शरीर से शरीर एकाकार हो जाता है। कोई जीव आत्मा पिंडज शरीर विलंब से प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्यु के बाद वह कर्म के अनुसार यमलोक में जाता है। चित्रगुप्त की आज्ञा से वह वहां के नरक भोगता है। वहां की यातनाओं को झेलने के पश्चात पशु, पक्षी, कीट आदि की जोनि प्राप्त होती हैं। प्राणी जिस शरीर को ग्रहण करता है, उसी शरीर में वह मोहवश ममता हो जाती है। शुभ कर्मों के फल भोग कर वह मुक्त हो जाता है। गरुड़ भगवान जी जिज्ञासा कहते हैं कि बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु बोले, पक्षीराज, मनुष्य अपने अपने कर्म में रहकर संसिद्ध प्राप्त कर लेता है। सत्य, कर्म, शब्द आदि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर यथा प्राप्त भोजन से संतुष्ट मन, वाणी, शरीर संयमित, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार और परिग्रह का परित्याग करके निर्भय होकर शांत हो जाता है। वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। शरीर में 8 छिद्र हैं। सत्य कर्म करने वाली पुण्य आत्माओं के प्राण उनके शरीर के धर्व छिद्र से निकलकर परलोक में चले जाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, यह 5 विषय के अधीन रहने वाले पुरुष सदा ही दुखी रहते हैं। प्राणी का धन वैभव घर में ही छूट जाता है। मित्र और बंधु शमशान में ही छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेता है। पाप पुण्य ही उस जीव आत्मा के साथ जाते हैं। मनुष्य अपनी जोनी में जो भी दान पुण्य करता है, वह सभी जिस जोनी में व्यक्ति जाता है, वहां यह दान भी उपस्थित रहता है। देवता कभी कष्ट और पत्थर की शिला में नहीं रहते। वह तो प्राणी के भाव में विराजमान रहते हैं। इसलिए सद्भाव से युक्ति भक्ति का आचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, यह 3 सत्य तत्व है। दीन तथा सज्जन ब्राह्मण को दान, अनाथ प्राणी को संस्कार, करोड़ों पुण्यों का फल प्रदान करता है। मुक्ति पाने के उपचार। गरुड़ जी भगवान श्री विष्णु से पूछते हैं, मुक्ति प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ संसार में करोड़ों जीव दिन प्रतिदिन जन्मते और मरते हैं।
इसका कोई अंत नहीं है। इस संसार में सभी दुखी ही नजर आते हैं, सुखी कोई भी नहीं। उपायों से यह जीव मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, आप बताने की कृपा करें। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, हे पक्षीराज, मनुष्य शरीर पाकर जो आत्मा की मुक्ति के बारे में नहीं सोचता, वह मनुष्य का पाप एक ब्राह्मण को वध करने से भी बड़ा है। मनुष्य शरीर के बिना कोई भी प्राणी इस शरीर के महत्व को नहीं जान सकता। इसलिए शरीर को सुरक्षित रखकर सत्य कर्म करना अनिवार्य है। धन, मकान, अच्छे बुरे कर्म दोबारा से मिल सकते हैं, परंतु मनुष्य शरीर नहीं। इस शरीर की सुरक्षा अपने कर्तव्य के लिए, कर्तव्य ज्ञान के लिए और ज्ञान योग के अभिलाषा के लिए आवश्यक है। यह एक मुक्ति का साधन है। मूर्ख पुरुष के घर में जब आग लग जाती है तो वह कुआं खोदना शुरू करता है। यह संसार दुखों की पिटारी है। जब तक मनुष्य मोह माया के चक्कर में बंधा रहता है, सदा दुखी ही रहता है। खाना, पीना, सोना, वासनाओं की तृप्ति से भी सभी प्राणी लिप्त हैं। केवल मनुष्य के पास ही विवेक है। जो विवेक से काम नहीं करता वह तो मनुष्य रूप में भी जानवर है। इसलिए जब तक मनुष्य का आपस में मोह है, मुक्ति नहीं हो सकता। मोह करना ही है तो भगवान से मोह करो, जो आपके सब कष्टों को हरने वाले हैं। भगवान से मोह करने के लिए मन और आंखों की शुद्धता आवश्यक नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार यह मनुष्य के पतन के पात्र हैं। वेद शास्त्र के पठन से मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका ज्ञान अपने अज्ञान को मिटाने में सक्षम नहीं होता। मेरा और मेरा नहीं, यह दो पद हैं। मेरा में बंधन है और मेरा नहीं में मुक्ति है। इसलिए जो मुक्ति के इच्छुक है वह सब बंधनों को तोड़कर सत्य के साथ नाता जोड़े। सत्य ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। जो कर्म जीव आत्मा को बंधन में नहीं ले जाते वही सत्य कर्म है। निवारण अथवा ब्रह्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जब अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, अपनी संसारी इच्छा शक्ति से अलग होकर मन में यह दृढ़ विचार करे, मैं ब्रह्म हूँ। यह ओम मंत्र का ध्यान करें, से उसके मन की शुद्धि होती है और आध्यात्मिक तेज उसके शरीर में आता है। जो अपना घर बार छोड़कर अंतिम सांस छोड़ने के अभिप्राय से अयोध्या, पंतिका, मथुरा, काशी, गया, कंची, द्वारिका 7 पवित्र स्थानों पर किसी एक प्राण पर त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्य असत्य जो जानने वाले ज्ञानी, सत्य कर्मी, धार्मिक रीति कर्तव्य को पालने वाले और मुझ में श्रद्धा रखने वाले सदा मुझे प्रिय लगते हैं। हे पक्षीराज, मैंने सभी सिद्धांत भली प्रकार से आपको सुना दी हैं, और कुछ जानने की इच्छा हो तो आगे बोलो, क्या जानना चाहते हो?
प्रभु के मुख से यह वचन सुनकर और अपने प्रश्नों के उत्तरों से प्रसन्न गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने अपने मधुर वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर कर दिया। मेरे मन की मलिनता दूर हो गई। इतना कहकर उन्होंने भगवान विष्णु जी से विदा ली और केशव मुनि के आश्रम में चले गए। श्री हरि, जिनका नाम लेने मात्र से सभी दुखों और श्रापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे दयालु भगवान की अपने श्रद्धालु भक्तों पर सदा कृपा दृष्टि बनी रहती है। ओम नमो नारायण।